This is Dr. Mehtab and we are discussing Pharmacy Act 1967, Forensic Pharmacy. Now, section number 32, that's about Cognizance of the Offences. देखें, इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बंदा जो है ना कानून को तोड़ देता है, कानून को फॉलो नहीं करता और किसी बंदे के कहने पे कोई कोर्ट उसको जो है ना वो अपनी तहवील में ले, ये नहीं हो सकता। कोई भी कोर्ट किसी भी बंदे को अपनी तहवील में नहीं ले सकती तब तक जब तक कोई इंस्पेक्टर, जो अपॉइंटेड इंस्पेक्टर है ना, वो रिटन फॉर्म में उस कंप्लेन को लिखकर जो है ना बैच दे कि हाँ फलाने जो बंदे हैं उन्होंने कानून को तोड़ा है, उन्होंने कानून को फॉलो नहीं किया, उन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं और उनको अरेस्ट किया जाए, उनको अपनी तहवील में लिया जाए, तो फिर बाद में वो उन लोगों को जो है ना, उन लोगों के खिलाफ जो है वो अपने कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंसेस, वो किसी भी ऑफेंस के खिलाफ जो है वो नहीं लेंगे अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट इन रिटन मेड। वो जो कंप्लेन है ना वो रिटन फॉर्म में नहीं आती इंस्पेक्टर के यहाँ, जो इंस्पेक्टर अपॉइंटेड किया हुआ हो अंडर द एक्ट 1940 के तहत। ठीक है, अगर इंस्पेक्टर नहीं है और एन ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर स्पेशली एम्पावर्ड जिसके यहाँ ये इख्तियारात हैं इन दिस बिहाफ बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं उन्होंने ये उनको इख्तियारात दिए हैं कि अगर कोई इस टाइप के एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर देता है तो उनके खिलाफ ये रूल्स और रेगुलेशन हैं। तो जब तक वो लिखता नहीं है, जब तक वो परमिशन नहीं देता कि कोई भी कोर्ट हो, कोई भी इदारा हो, कोई भी कुछ भी हो, वो उस बंदे के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते।